Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss interphysics chapter number 12 electrostatics. So friends, chapter number 12 electrostatic के आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया था, यूनिट डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ डिस्कस की थी, इसकी स्टेटमेंट और इसको पूरा डिटेल के साथ डिस्कस किया था, एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी और इसकी डेरिवेशन भी हमने अच्छे से वहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझा था. सो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 1 देखना ना भूलिएगा. आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन अराउंड चार्ज वेयर अदर चार्ज और रिपल्जन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा रीजन जिसके अराउंड क्या है, चार्जेस हैं, चार्ज हैं जो कि रिपेल कर रहे हैं दूसरे चार्जेस को, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसा रीजन जिसके अराउंड क्या है, चार्जेस हैं जो कि वो चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिपल्जन हो रही है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सो फ्रेंड्स, ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड. देन वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैथमेटिकली क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर टेस्ट चार्ज. सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेस्ट चार्ज के. और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के. सो फ्रेंड, ये जो फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है, इसको हमने डिटेल में ड्राइव भी करना है. उससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ड्राइव होती है. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बराबर है फोर्स अपॉन Q नॉट के, मतलब के टेस्ट चार्ज के. सो फ्रेंड्स, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है और इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है. अब हमारे पास सोर्स चार्ज है, मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहती हूँ. तो अब इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहाँ अगर दूसरा चार्ज आ जाए ना, तो वो फोर्स को फील करना शो कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. अब क्या है हमारे पास, क्या है, ये सोर्स चार्ज है. अब इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब क्या हुआ, एक जो टेस्ट चार्ज था वो आ गया, मतलब कि जो टेस्ट चार्ज, ये Q नोट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं. अब इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है. सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हम सोर्स चार्ज क्या करते हैं, जानना चाहते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो मुझे चाहिए होगा टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, 1 कूलम के बराबर होता है. इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 कूलम रहती है. इसको हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं. क्या करते हैं, हम इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं. हमें पता है हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं. जब मैं टेस्ट चार्ज को ऐड करती हूँ, तो अगर टेस्ट चार्ज की फोर्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी. और अगर
मतलब कि जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, उसकी फोर्स कम है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी। जैसे हमने क्या किया, हमने एक सोर्स चार्ज लिया और उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सोर्स चार्ज के दरमियान क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जानना होगा जहाँ पर दूसरे चार्ज आ जाए तो वो फोर्स को फील करना शो कर देते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सोर्स चार्ज जो है, अब मुझे जानना है, हमें सोर्स चार्ज जानना है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो जानने के लिए हमें क्या करना होगा, टेस्ट चार्ज, मतलब जो टेस्ट चार्ज है उसको रखना होगा उसके अराउंड। हमें पता है टेस्ट चार्ज जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 कूलम रहती है। इसको हम पॉजिटिव ही रखते हैं, हम हमेशा इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। जब मैं टेस्ट चार्ज को ऐड करती हूँ सोर्स चार्ज के साथ, जब मैं टेस्ट चार्ज को ऐड करती हूँ सोर्स चार्ज के साथ, अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या हो, टेस्ट चार्ज की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर टेस्ट चार्ज की जो फोर्स है वो कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वैल्यू जो होगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज की अगर वैल्यू कम होगी तो मतलब टेस्ट चार्ज की जो फोर्स है वो कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी फोर्स क्या होगी, कम होगी। इन दोनों के दरमियान के डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो फ्रेंड्स, अब क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स अपॉन क्यू नोट के। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है जो कि 1 कूलम के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम अभी ड्राइव करेंगे। यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है, और क्यू नोट क्या है, कूलम के बराबर होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। और ये क्या है, एमसीक्यूज़ का फेवरेट सवाल है जो कि अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर। सो फ्रेंड, और हम इसको न्यूटन पर कूलम यूनिट है, और इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छे से समझ आया होगा। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। ये कैसे ड्राइव हुआ अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जब वीडियो का एंड हो जाए, आप पूरी वीडियो देख लें तो फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर की कैसे बराबर हुई, कैसे ड्राइव हुई, वो हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम क्या करते हैं, कंसीडर्ड अ चार्ज Q, हमने क्या किया, एक चार्ज लिया Q हैविंग इलेक्ट्रिक E, इलेक्ट्रिक क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E अराउंड इट, उसके अराउंड। कंसीडर्ड अ चार्ज Q हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E अराउंड इट, lot a test charge Q place in the electric field at a distance r from Q। हमने क्या किया, कंसीडर किया कि एक क्या है हमारे पास Q क्या है, चार्ज है, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E अराउंड इट, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लॉट अ टेस्ट चार्ज Q प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम Q, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, r के बराबर है, फ्रॉम Q, किसके, चार्ज और r, मतलब कि डिस्टेंस और चार्ज के बराबर कितना है उसको हम किससे शो करते हैं, r से शो करते हैं। अब क्या है हमारे पास चार्ज क्या है, Q है, उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना।
और लॉट अ टेस्ट चार्ज, और क्या है, टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट है, क्यू नोट है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, रेडियस फ्रॉम क्यू, क्यू से, ठीक है। द पॉइंट चार्ज एक्सर्ट फ्रॉम वन टेस्ट चार्ज। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बराबर है एफ अपॉन क्यू नोट के, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके है, एफ अपॉन क्यू नोट, हमने ये ले लिया। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बराबर क्या है, फोर्स जो है वो बराबर है के क्यू वन अपॉन क्यू, मतलब क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के। तो हमने क्या किया, हमने क्यू वन क्यू नोट, अब हमें पता है कि एफ बराबर है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक क्या है, एफ बराबर है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, कूलम कांस्टेंट है, ठीक है। अब एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, क्यू हमने ये वाला लिया, टेस्ट चार्ज वाला लिया, और टेस्ट चार्ज लिया क्यू नोट, ठीक है। अब क्या है, आर स्क्वायर ऐसी का ऐसी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन ई के अंदर, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हमारे जहाँ एफ है ना, वहाँ पर क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। अब ई इज इक्वल टू एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर और क्यू नोट का क्यू नोट आ गया। अब पता है हमें टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। अब के क्या है, कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन, कूलम कांस्टेंट बराबर होता है, इसकी वैल्यू होती है, एक वैल्यू क्या होती है 9 न्यूटन पर कूलम होती है, और एक वैल्यू क्या होती है, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसी का ऐसी आ गया। ये हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्राइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की मदद से। अब हमारे पास क्या आ गया, ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी समझ आई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। सो फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी और आपको और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स अपलोड करूँगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में। सो फ्रेंड्स, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।